Hello students, welcome to Science Effects. राधे राधे. It's stop time रखा है here. So I think कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप नीट का प्रिपरेशन कर चुके हो, दिन रात पढ़ाई कर रहे होगे, हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे एंड आपके में प्रेशर होगा. ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ आपके लिए नहीं, इवन आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा. कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और एंग्जायटी सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं होता है, इसीलिए आपके पेरेंट्स को भी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका जो मेहनत है ना, वो आपको साइंस में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दिया है, ठीक है? और मैं क्लियरली बोलूँ ना, तो आज के डेट में नीट में 400 टू 500 स्कोर करना बस एक फाइनल डिसीजन नहीं है। ये सिर्फ एक रोड मैप है, ठीक है? यहाँ से आपको बहुत सारे मल्टीपल करियर पाथ जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो सिर्फ एमबीबीएस है ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए अपन इन पाथ्स को एक-एक करके समझते हैं। तो बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूछते हैं कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है? इस पाथ से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अपना फंडामेंटल नॉलेज को यूज़ करके और ज़्यादा अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर आपको किसी दूसरी चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रैच वहीं से स्टार्ट करना है, जहाँ से आपको उस एग्ज़ाम का जो, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है ना, वो बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है, ठीक है? इसमें बेसिकली वही सब चीज़ें होती हैं जो आप पहले से ही पढ़ते चले आते हैं। अब जैसे कि अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जो अब अपन बताऊंगा ना, जो चीजें मैं आपको, वो आपको ये चीज पता चलेगा कि अब आपको सिर्फ एज अ बैकअप ऑप्शन नहीं रखना है। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथवे भी बन चुका है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ दे रहा है, क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो इसका देखोगे तो ये जो है, ये आपके इंटरेस्ट के साथ काफी हद तक अलाइन होता है, ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक इसमें अलाइन होता है, क्योंकि बेसिकली आपने साइंस लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने साइंस इसीलिए लिया होगा क्योंकि आपको उसमें कहीं न कहीं इंटरेस्ट था। बट एनीवेज़, कुछ पेरेंट्स हो सकता है जो प्रेशर में करवाएँ, तो वो तो डिफरेंट थिंग है, वो आपको करना पड़ेगा। बट फिर भी आपका साइंस जो है वो एक बेसिक चीज़ है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो सिलेबस जो है वो क्या है? एज़ इट इज़ पूरा सेम है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। क्योंकि ऑलरेडी आप, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वही चीज़ जो आपको बोल रहा था कि आपको स्टार्टिंग से घिसने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस वही है, उसी से आपका सब कुछ निकल जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ अगर आप डॉक्टर बनोगे, तो ही आपका फ्यूचर सिक्योर है। क्योंकि आज में बहुत ज़्यादा जो नीट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप नीट करोगे ना, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, करियर खत्म है। इसी केस में बहुत सारे सुसाइड्स भी होते हैं। बट अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, तो मैं गुज़ारिश करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा श्योरिटी मत दीजिए कि, या प्रॉमिस मत करवाइए कि आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं, जो कि आपके बच्चों को काफ़ी हद तक आगे लेके जाती है। ठीक है? सो अगर अपन बेसिकली बात करते हैं, तो इसमें आप साइंस और रिसर्च इन फील्ड पे जा सकते हैं, हेल्थ केयर पे जा सकते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ पे जा सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी फ्रंटियर्स का अपन कर सकते हैं, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ये सब में भी अपन जा सकते हैं। तो अपन इसको एक-एक करके देखेंगे कि ये सब चीज़ें में आपको कैसे जाना है, क्या चीज़ें का इसमें कौन सा क्राइटेरियाज़ होती है, कौन-सा एग्ज़ामिनेशन। बेसिकली आज का मेरा पर्पस ये था, मैं इतना जल्दी इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को, ताकि आप सभी, अभी एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से खुला नहीं है, ठीक है? तो और कुछ-कुछ के खुल चुके हैं, जैसे सीयूईटी के, तो जिन्होंने नहीं भरा है, वो प्लीज़ उसको भर लीजिए, जिनको इंटरेस्ट है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्यों, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है? तो सबसे पहला पाथवे अगर अपन देखते हैं, तो पहला पाथवे जो होता है, वो है बेसिकली प्योर साइंस और रिसर्च बेस्ड है। तो अगर आपका सपना जो है सिर्फ बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज को पुश करना है, तो सबसे पहला पाथवे जो है वो आपके लिए ही है। पूरा प्योर साइंस और रिसर्च। यहाँ आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, या इवन प्रोफेसर भी बन सकते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आइज़र और नाइजर। तो बेसिकली आइज़र जो है, वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आइज़र जो है बेसिकली एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो रिसर्च होता है ना, उसके लिए एक एग्ज़ामिनेशन होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आप अपने आप को बहुत हद तक एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब ये फ़ील्ड आपके लिए तब है, जब आप नीट में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपका स्कोर क्या है। और अगर आप 500 स्कोर कर रहे हो, तो आप इस फ़ील्ड में जा सकते हो, क्योंकि इसका जो लेवल होता है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसमें चांसेस क्या है, इसमें आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो इन डीआरडीओ एंड बार्क। डीआरडीओ जो है, वो बेसिकली जो है
रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और जो बार्क है वो भी इसी रिसर्च फील्ड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप 5 ईयर का बीएस और एमएस बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर मास्टर ऑफ साइंस जो है एक साथ कंप्लीट कर सकते हो विदिन अ 5 ईयर, जो कि लोगों को अगर अलग-अलग करोगे तो 6 साल भी लग जाते हैं। ठीक है? तो ये आपको 5 ईयर्स में आप एक बहुत ही एक अच्छे पोज़ीशन पे रहोगे। ठीक है? ये यहाँ पर आपको फुल्ली फंडेड पीएचडी और इवन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप पीएचडी कर लोगे ऑब्वियस सी बात है आपको डॉक्टर भी मिल सकता है। ठीक है? तो बोलते हैं ना कि मंजिलें बदलो रास्ते नहीं। ठीक है? तो वो चीज़ है। तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आप क्या-क्या दे सकते हो? नेस्ट का और आईआईटी, ठीक है? तो अपन देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेस्ट जो है वो बेसिकली एडमिशन होता है भुवनेश्वर में और जो सीईबीएस है वो मुंबई के लिए है, ठीक है? ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका जिनका स्कोर जो है 500 प्लस होता है, ठीक है? अगर इसका सिलेबस देखोगे तो क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले मैथ्स देंगे और बायो वाले बायो देंगे, ठीक है? तो वही चीज़ है बेस्ट आउट ऑफ 4 अगर दोनों कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो बाइलिंगुअल लेते हैं, तो उसमें आपका जो बेस्ट होगा मैथ्स या बायो में उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ नॉट ओनली 6 टू 7 क्वालिफाइंग मार्क्स नीडेड इन द मैथ्स, ठीक है? तो आपको ये याद रखना। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आप बीएस और एमएस एक साथ अपना डिग्री को हासिल कर सकते हैं। इसका जो डेट है, वो जनरली रिलीज़ हो जाता है जनवरी में एंड आई थिंक सो अगर आपको रिसर्च फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक-एक बार देखते जाइएगा इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है? नेस्ट के बारे में। और दूसरा होता है आईआईटी। आईआईटी जो है, वो आइज़र का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि अलग-अलग कैंपस में दिया जाता है। ये जनरली बीएस और एमएस की ड्यूअल डिग्री के लिए होता है। इसका सिलेबस देखोगे ना, तो ये भी 11th और 12th से रिलेटेड होता है, ठीक है? इसका लेकिन एग्ज़ाम जो है वो शायद इसका हो या इसका हो, दोनों का एग्ज़ाम जो है वो मई और जून में दिया जाता है, ठीक है? नाउ अगर पाथवे 2 स्पेशली वो है जो एमबीबीएस नहीं कर पाए, बट उनको एक एम्स का टैग चाहिए कि हाँ भाई और जो जिसको पसंद है पेशेंट के साथ लिंक रहना, उसके लिए है, ठीक है? तो डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ? एम्स का टैग अभी भी मिल सकता है, ठीक है? तो आपका जो दूसरा पाथ है, जो एलिड हेल्थ केयर है, ये डायरेक्ट रूट है, जहाँ से आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हैं और वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका एग्ज़ामिनेशन में अगर आप देखोगे, तो एक एम्स पार करके होता है, पैरामेडिकल एलाइड रिसर्च करके। रिसर्च नहीं है पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ केयर करके है, ठीक है? तो पैरामेडिकल एडमिशन एंड एलाइड रजिस्ट्रेशन पार, ठीक है? तो आप ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, स्पेशली एक और एग्ज़ाम होता है नॉरसेट का, ठीक है? तो नॉरसेट जो है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि जनरली गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है? इसमें आप बीएमएलटी मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं और बीएमआरआईटी जो बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होते हैं, वो करने को आपको यहाँ पर मिलता है। वो कोर्सेज़ यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पर अगर एम्स सीआरई का एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसको क्वालीफाई करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट 40,000 टू 70,000 सैलरी पर मंथ। कैन जस्ट इमेजिन 40,000 टू 70,000 बट ये है कि आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम बट एक ये भी अपन बोल सकते हैं कि ये गर्ल्स के लिए बस एप्लीकेबल होता है, ठीक है? उसके अलावा बीएमएलटी करते हैं, तो आप खुद का डायग्नोस्टिक या लैब या फिर पैथोलॉजी सेंटर भी खोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब इसको चूज़ क्यों करना है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक डिग्री जो मिलता है ना, वो एम्स से मिलता है, ठीक है? जो कि सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड मेडिकल ब्रांड माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये जो है डायरेक्ट पाथवे होता है टू परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। यहाँ से अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, नॉरसेट का, तो स्पेशली गर्ल्स, तो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में आप कोर्सेज़ क्या-क्या कर सकते हैं? बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर जो मैंने आपको बीएमआरआईटी बताया था, ठीक है? ये चीज़ें आप कर सकते हैं और यहाँ से वही चीज़ कि आप अपना डायग्नोस्टिक लैब और पैथोलॉजी सेंटर्स खोल सकते हैं। अब इसका एग्ज़ामिनेशन जो है एम्स पार लेता है और स्टेट लेवल पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे कि यूपीसीपी नेट बिहार में होता है और एक राजस्थान में होता है। बेसिकली 3 अलग-अलग स्टेट्स में होते हैं और कोशिश करना कि आप नेशनल लेवल तो दे ही बट साथ में हो सके तो स्टेट लेवल का भी फ़ोकस कीजिएगा क्योंकि स्टेट लेवल में कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा-सा कम होता है। ठीक है? जैसे कि बिहार में, राजस्थान में और यूपी में, ठीक है? तो आप इसको देखिएगा। अब इसका एग्ज़ाम प्रोफाइल के बारे में एक बार और कर लेते हैं क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है और आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड से कोलैबोरेट करके वहाँ पर से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो पहला स्कीम यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं एम्स पैरामेडिकल, पैरामेडिकल मीन्स जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उसके बारे में।
तो ये जो होते हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं। बट यहाँ पर वही बात है कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम शायद बॉयज़ नहीं देते। एक बार आई एम कन्फर्म जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? तो बीएमएलटी जो होता है बट हाँ, बॉयज़ क्या कर सकते हैं बीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं, बीएमआरआईटी का, रेडियोलॉजी का कोर्स जो है यहाँ से कर सकते हैं, इवन फिजियोथेरेपी का कोर्सेज़, ठीक है? फिजियोथेरेपी से भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब इसका करियर पाथ देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इसको अगर आप एम्स के वेबसाइट पे जाओगे, तो एम्स सीआरई एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको क्वालीफाई करना होता है और अगर आप क्वालीफाई कर लेते हो तो आपको सैलरी 40,000 टू 70,000 पर मंथ मिलता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बीएससी ऑनर्स जो कि नर्सिंग से होता है। तो ये जो होता है वो सिर्फ़ गर्ल्स के लिए होता है। अब इसमें आपको क्वालीफाई करना होता है नॉर्सेट एग्ज़ाम जो कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए योगदान प्रदान करता है एम्स में। इसका भी सैलरी अगेन 70,000 पर मंथ होता है, ठीक है? तो ये है आपका थर्ड पाथ। अब बात करते हैं सबसे फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल एग्ज़ाम का जो कि है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है आपको डीयू और बीएचयू जैसे 100 प्लस यूनिवर्सिटीज़ का गेट पास करवाता है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ सीयूईटी क्यों? ठीक है? सिर्फ़ सीयूईटी ही क्यों? क्योंकि देखोगे ना तो इसका जो लेवल है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो कि क्लास 12th से ही काफ़ी ज़्यादा लिंक होता है। मतलब सिर्फ़ इसमें 12th का पढ़ना होता है। आपको 11th से कोई मतलब नहीं होता। आप इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या इवन बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है? और भरते वक़्त याद रखिएगा कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंग्लिश इसके अलावा जनरल टेस्ट भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपका आपका जो एलिजिबिलिटी है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो ये सब आप देख सकते हैं सीयूईटी का एग्ज़ाम प्रोफाइल क्या-क्या है। सबसे पहले तो ये 100% जो है एनसीईआरटी क्लास 12 पे फ़ोकस्ड है। इसका जो की डेट है वो मार्च में एग्ज़ाम होता है। बट अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं भरा है वो सीयूईटी का भी भर लो, ठीक है? ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी देगा। सिर्फ़ नीट के पीछे मत भागो, ठीक है? जो मैंने गलती कर चुका है वो मैं नहीं चाहता कि आप करो। एटलीस्ट किसी यूनिवर्सिटीज़ पे आप चले जाओ, वहाँ पर आप पढ़ते रहो और एट द बैक आप जो है अपना पढ़ाई करते रहो। नीट का अगर आपको देना है तो, ठीक है? तो इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जैसे डीयू आता है, बीएचयू आता है, जेएनयू आता है, जमाया मिलिया इस्लामिया आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आता है और जितने भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आते हैं। इसमें पॉपुलर कोर्सेज़ जो बच्चे करते हैं बीएससी बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बी वोकेशनल इन एमएलटीज़, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि आज के डेट में एग्रीकल्चर का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर आपको ये सब भी पसंद नहीं है तो आपका लास्ट ऑप्शन ये है, एक और ऑप्शन बचा है वो भी बताऊँगा। फोर्थ ऑप्शन ये है कि जहाँ पर साइंस जो है वो टेक्नोलॉजी से मीट करता है। जिसको रिसर्च में अगर सपोज़ खुदा ना ख़ास्ता आपको इंटरेस्ट तो है बट नहीं हुआ आपका आइज़र में, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी अपना जो नॉलेज को है यूज़ कर सकते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फोरेंसिक्स में कर सकते हैं काम और फूड टेक्नोलॉजीज़ में भी आप काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है? ये सब जो है कुछ अदर ऑप्शंस है आपके पास। अब अपन बात करते हैं हाँ, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है आप इसमें क्या करोगे? आप वर्क इन आरडी जो डीएक्स, आरडीएक्स ये सब लिखा होता है उसमें आप न्यू ड्रग्स को डेवलप करोगे, वैक्सीन्स को, ठीक है? मतलब आप ट्रीटमेंट के लिए कैसे क्यूर करना है, क्या चीज़ के लिए क्यूर करना है, वो आप पढ़ोगे। बीएससी और बीटेक आप क्या कैसे यहाँ पहुँचोगे? बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीएससी और बीटेक कर सकते हो, ठीक है? इसमें 3 टू 6 लाख पर एनम जो है वो उसका फीस सैलरी होता है। फिर फोरेंसिक साइंस, तो आप फोरेंसिक साइंस कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आप डीएनए सैंपल्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करोगे जिसको डीएनए वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर अपन बोल सकते हैं क्राइम सीन्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इस फोरेंसिक साइंस में अ, अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली जो अच्छे यूनिवर्सिटी से करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीएससी और एमएससी इन फोरेंसिक साइंस में जैसे कि डीयू से कर लिया, गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से कर लिए, ठीक है? फिर डाटा साइंस आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया है इस चीज़ को, ठीक है? एआई वगैरह। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आप बीटेक कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में या बीएससी कर सकते हो इन मैथ्स में, ठीक है? तो ये पीसीएमबी स्टूडेंट दोनों के लिए वैलिड है, ओके? नाउ अब अपन कंपेयर करते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब मैंने आपको एक साथ तो बता दिया कि क्या-क्या कर सकते हैं, बट अभी भी आप कन्फ्यूज़ है कि आपको क्या करना है। तो नीट जिसको बनना ही है डॉक्टर और जिसको लगता है कि कर सकते हैं, इट्स फेयर एंड गुड बट हाँ, अगर नहीं होता है तो ज़्यादा ड्रॉप मत लीजिएगा, इसको भी साइड बाय साइड करिएगा, ठीक है? तो नीट का लेवल जो है सबसे ज़्यादा हाई होता है, ये 11th और 12th के पीसीबी बेस पे होता है, इसमें टॉप इंस्टीट्यूट एम्स होता है और हर एक स्टेट लेवल का भी अलग-अलग कॉलेजेस होते हैं, ठीक है? दूसरा आप दे सकते हैं नेस्ट आईआईटी, ठीक है? ये बेसिकली आइज़र वालों के लिए जिनको साइंटिस्ट और रिसर्च फील्ड में जाना है, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो है नेस्ट का और नेस्ट का एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी में रिलीज़ हो जाता है, तो आप काइंडली एक बार देख लीजिएगा।
वैसे ही सीयूईटी का जो है वो भी रिलीज़ हो चुका है, ठीक है? तो सीयूईटी सबसे मोस्ट ईज़ीएस्ट मान सकता हूँ मैं, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल है। इसका मीडियम होता है सिर्फ़ 12th का पीसीबी होता है। इससे आप बीयू, बीएचयू से और जितने भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ने ने नीट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर आइज़र का, देन एम्स पैरामेडिकल, उसके जो कि मीडियम से हाई होता है एंड स्पेशली गर्ल्स को तो मैं बोलूँगा कि आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम ज़रूर से दीजिए, क्लियर है? एंड सीयूईटी, सीयूईटी जो है वो मीडियम होता है मैंने आपको बता दिया और कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है? नाउ एक और फ़ील्ड है टीचिंग फ़ील्ड। तो टीचिंग फ़ील्ड के लिए आज के डेट में अलग से बीएससी और अलग से बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बेसिकली 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है एनटीए कंडक्ट करवाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको बीए और बीएड मतलब बीएड के साथ आपको जो भी आप फ़ील्ड में मास्टरी बैचलर डिग्री प्राप्त करना चाहते हो तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है? इसका एलिजिबिलिटी 10+2 मतलब 12th होता है। इसमें 12th का क्वेश्चंस पूछता है और 6 सब्जेक्ट होता है। बेसिकली मैं आईटेप के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली मैं उससे रिलेटेड ही इसमें कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? और जो आईटेप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो यू कैन विज़िट ऑन माय चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से लेके हम आपको साथ में रखेंगे। सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में कैसे क्या करना है, ठीक है? तो आपको कंटेंट जो है वो यहाँ से पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, सो टीचिंग फील्ड के लिए आप आईटेप में जा सकते हैं, ठीक है? तो टाइमलाइन जो है अभी इसकी इतना ही था, बट टाइमलाइन आप मेज़र कर लीजिए। जनवरी में आपका नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है और आपका सीयूईटी का भी अभी स्टार्ट हो चुका है। फ़ेब में सीयूईटी रिलीज़ ये फ़ेब नहीं है ना, फ़ेब में क्लोज़ हो जाएगा। मतलब फ़ेब आई थिंक सो 5th को क्लोज़ हो रहा है, तो आप इसके पहले भर लीजिएगा। मार्च में एम्स पैरामेडिकल का होता है, इसको आप देख सकते हैं। अप्रैल में फाइनल डेडलाइन ऑलमोस्ट हर एक का हो जाता है, ठीक है? और मई में तो नीट का एग्ज़ाम डे होता है, ये 5th ऑफ मई होता है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जो संडे होता है, वहाँ पर नीट का एग्ज़ाम होता है। और जून में जनरली मई के बाद ही आपका जो अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो सब नीट के बाद ही होता है। तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंगली अपना टाइमलाइन जो है वो कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ़ इतना ही था। बेसिकली मेरा बताने का सिर्फ़ मेन यही था, क्योंकि जब हम लोग के टाइम पे इतना अपने को नॉलेज नहीं था कि ये सब एग्ज़ाम्स भी होते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस चीज़ को मिस कर दें, तो इसमें आप अच्छे से डिसीज़न ले लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है? और बहुत ही रिलैक्स होके पढ़िए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? एंड अगर आप आईटेप का प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल और हम उसके एग्ज़ाम्स के जो तैयारी है कैसे करना है, वो भी अपन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे-राधे।